हरिओम साथियों, मैं पंडित अरविंद राय, ज्योतिष वास्तु विशेषज्ञ, काशी से। आज बात करेंगे पितृपक्ष के बारे में। पितृपक्ष जो होता है वो हमारे पूर्वजों के तर्पण और श्राद्ध के लिए होता है। इस समय सभी मनुष्य को चाहिए कि अपने पूर्वजों के लिए पितरों को तर्पण अवश्य दें। अपने माता पिता अथवा जो भी लोग अब नहीं रहे हैं, दिवंगत हो गए हैं, उनके तिथि के अनुसार उनको तिल और कुशा से जल से उनका तर्पण अवश्य करना चाहिए। उनके निमित्त ब्राह्मणों को भोजन अवश्य कराना चाहिए और उनके तिथि के अनुसार सभी कर्मकांड को अवश्य रूप से पूरा करना चाहिए। शास्त्र कहता है श्राद्ध करना अनिवार्य है। पितरों के प्रति श्रद्धा प्रेम प्रकट करने के सबके अपने अलग अलग तरीके हो सकते हैं। सनातन धर्म के अनुसार श्राद्ध पक्ष में पितरों को याद करके कुछ विशेष क्रियाओं द्वारा उनके प्रति आभार और धन्यवाद को प्रकट किया जाता है। श्राद्ध को परिभाषित करते हुए शास्त्र कहते हैं, श्राद्धार्थमिदं श्राद्धम, अर्थात अपने मृत पितृगण के प्रति श्रद्धा पूर्वक किए गए कार्य को श्राद्ध कहा जाता है। और इस श्राद्ध से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और इसके फलस्वरूप जीवन में सभी भौतिक सुख सुविधाओं के लिए किए गए जो कार्य होते हैं वह सफल होते हैं, सार्थक होते हैं। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार आयु प्रजा धनम विद्या स्वर्गम मोक्षम सुखानि च प्रयच्छन्ति तथा राज्यम पितरः श्राद्ध तर्पितः। श्राद्ध का तर्पण करने से व्यक्ति को राज्य, आयु, धन, विद्या, स्वर्ग, मोक्ष और सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है। नीति कहती है, तिल मात्रम अपयुक्कारम शैलवन मन्यते साधु। तिल से अपने पूर्वजों का यवन करने से, यजन करने से मनुष्य की जो अपमृत्यु है वह दूर होती है और दीर्घायु होता है। वर्ष में एक बार अपने पूर्वजों के लिए पितृपक्ष में उनके मृत्यु के तिथि पर तिल से, जव से, यव से, कुश से और पुष्प से तर्पण करना चाहिए। उनकी आत्मा की शांति के लिए ग्रोगास देना चाहिए, गाय को भोजन कराना चाहिए और यथासंभव 1, 3, 5 इस प्रकार से विषम संख्या में ब्राह्मणों को भोजन अवश्य कराना चाहिए। श्राद्ध कर्म को साधन संपन्न व्यक्ति को करने के लिए कदापि कंजूसी नहीं करनी चाहिए। अपने सामर्थ्य के अनुसार हर व्यक्ति को श्राद्ध करना चाहिए। इसमें कोई भी प्रकार से कंजूसी करना शास्त्र के नियम के विरुद्ध होता है। शास्त्र कहते हैं, नैव श्राद्धम विवर्जयेत्। श्राद्ध का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि जो व्यक्ति निर्धन है, गरीब है, उसको श्राद्ध करने के लिए उपयुक्त साधन नहीं है उसके पास, उसको केवल मात्र हरे शाक से, हरी घास को गाय को खिलाने से ही, श्रद्धा भाव से अगर ये खिलाता है गाय को, तो उसके निमित्त उनके पितृ जो होते हैं वो तृप्त होते हैं और उनको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। शास्त्र ये भी कहता है कि यदि किसी भी प्रकार आप ऐसी परिस्थिति में हैं कि गाय भी उपलब्ध न हो, हरी साग सब्जी भी उपलब्ध न हो, तो आप एकांत स्थान पर, निर्जन स्थान पर अपने दोनों हाथों को ऊपर करके आकाश की तरफ देखते हुए अपने पितरों के प्रति श्रद्धा भाव से अगर उनको नमन करते हैं, उनके लिए सर झुकाते हैं, उनको याद करते हैं, तो ऐसे निर्धन व्यक्ति का जो श्राद्ध है वो इसी क्रिया मात्र से पूर्ण हो जाता है। और हर व्यक्ति को चाहिए कि इसको अवश्य करें। इसमें कोई शंका नहीं है कि इसको करने से आपके जीवन के सारे कष्ट जो है वो दूर हो सकते हैं। जिस प्रकार से देवताओं का आशीर्वाद आवश्यक है,
उसी प्रकार से अपने पूर्वजों का आशीर्वाद भी उतना ही आवश्यक है। आप कितना भी पूजा पाठ क्यों न कर लें, कितना भी अनुष्ठान क्यों न कर लें, कितना भी किसी देवता की सिद्धि कर लें, उनके मंत्रों का जप कर लें, लेकिन अगर आपने श्राद्ध को नियम पूर्ण तरीके से नहीं किया है, अपने पूर्वजों को याद नहीं किया है, उनको तर्पण नहीं किया है, तो आप यकीन मानिए कि पूर्वजों के नाराजगी से और उनकी क्रिया को न करने से जो हमें कष्ट होगा, उससे आपको कुछ भी फल प्राप्त नहीं होगा। आप सैकड़ों प्रयास करते रह जाएंगे, फिर भी आप विफल हो सकते हैं। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि श्राद्ध का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। हर व्यक्ति को अपने सामर्थ्य अनुसार इसको अवश्य करना चाहिए। आज के आधुनिक परिवेश में लोग एक बार श्राद्ध कर कर फिर उसको भूल जाते हैं, हर वर्ष नहीं करते हैं। लेकिन शास्त्रों की मान्यता के अनुसार हर वर्ष पितृपक्ष में अपने पूर्वजों के मृत्यु के तिथि के अनुसार श्राद्ध को अवश्य करना चाहिए और यथा सामर्थ्य अच्छे तरीके से करना चाहिए। इससे कुल की वृद्धि होती है, धन की समृद्धि होती है, यश की वृद्धि होती है और अपमृत्यु से बचा जा सकता है। ज्योतिष शास्त्र तो ये भी कहता है कि अगर आपने अच्छे तरीके से अपने पूर्वजों का कार्य नहीं किया, उनको तर्पण नहीं किया, उनके प्रति श्राद्ध नहीं किया, तो आपको निश्चित रूप से अगले जन्म में पितृदोष से ग्रसित होना पड़ सकता है। और पितृदोष हमारे ज्योतिष में कहा गया है कि यदि किसी की कुंडली में पितृदोष है तो वह कितना भी कोई सार्थक प्रयास कर ले, जब तक वह पितृदोष का शमन नहीं करता है तब तक उसके किसी भी कार्य में उसको सिद्धि नहीं मिलती है। तो हर व्यक्ति को प्रयासपूर्वक पितरों के प्रति श्राद्ध का कर्म करना चाहिए, उनको तर्पण देना चाहिए और पितृपक्ष में इस कार्य को अवश्य पूरा करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपकी कुल की वृद्धि में, आपकी सफलता में तनिक भी संदेह नहीं है।